देश की राजनीति में मिमिक्री कांड बन गया है। अब हो सकता है कि देश में मिमिक्री करने पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर जिस तरह की राजनीति सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि जल्द ही मिमिक्री करना, एक्टिंग करना क्राइम के दायरे में आ सकता है। मतलब कॉमेडियंस की नौकरी पर तो अब गाज गिरने वाली है और डर के मारे लोग अब अपनी कला का प्रदर्शन करने में भी हिचकेंगे। मानिए कि आप महानायक अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करना चाहते हैं और बढ़िया मिमिक्री कर भी देते हैं, लेकिन ये मिमिक्री देखकर कहीं महानायक को गुस्सा आ गया तो आपके तो दिन लग गए। मिमिक्री से याद आता है कि दुनिया को अलविदा कह चुके राजू श्रीवास्तव का कोई तोड़ नहीं था। वो भरे मंच से सामने बैठे लालू यादव की मिमिक्री करते थे और लालू यादव भी जमकर हंसते थे। शायद ही ऐसा कोई नेता या अभिनेता रहा हो जिसकी राजू श्रीवास्तव ने मिमिक्री ना की हो। मिमिक्री एक्टिंग भी उसी की जाती है जिसकी कोई शख्सियत होती है। सड़क चलते आदमी की कौन नकल करता है। लेकिन अब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर देश भर में बवाल मचा है। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना, उसका वीडियो बनाना बीजेपी नेताओं को बेहद बुरा लग रहा है। कहा जा रहा है कि यह देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है, देश के किसान जाट समुदाय का अपमान है। बीजेपी वाले विपक्ष को माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। खुद जगदीप धनखड़ भी ये साफ कह चुके हैं कि वो ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पतझड़ के मौसम में जिस तरह से पेड़ के पत्ते गिरते हैं, वैसे ही सदन में सांसद एक के बाद एक बाहर होते चले गए। 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया, जिन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर जवाब मांग लिया था। जवाब तो नहीं आया, विपक्ष का सुपड़ा संसद से साफ कर दिया गया और बाहर बैठे सांसद उपराष्ट्रपति की एक्टिंग कर बैठे। तो बन गया मुद्दा भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि देशव्यापी। लेकिन विपक्ष भी कहां कम है, वो भी फ्रंट पर खेल रहा है। इधर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक्टिंग करके जाट समुदाय का अपमान किया गया। वहीं फेमस बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर लिख दिया कि जाटों का अपमान हो गया और जाटों को पता ही नहीं। विपक्ष वाले ये भी पूछ रहे हैं कि जब 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर बैठे थे और राकेश टिकैत की आंखों में आंसू बह रहे थे, तब क्या जाटों का अपमान नहीं हुआ था। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया और पूछा कि जगदीप धनखड़ जी, ये किया था जाट का अपमान भाजपा सरकार ने, कहां थे आप। खैर, मिमिक्री कांड अब देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर सवाल पूछने और हंगामा करने वाले 146 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा, जिनके पास पर युवक सदन के अंदर पहुंचा था, उन पर क्या कार्रवाई की गई पता नहीं है। जगदीप धनखड़ अपनी मिमिक्री को लेकर बेहद गुस्से में हैं। बीजेपी वाले जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं कि विपक्षी सांसदों ने महापाप किया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसान आंदोलन के समय जाटों के साथ जो हुआ वो याद दिला रहा है। खड़गे ने भी कह दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित हैं। इन सबके बीच संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, इसका जवाब अभी तक नहीं आ सका है। इन सबके बीच दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें लिखा है कि 7 साल में बंद हुए आधे MSME। आंकड़ों के मुताबिक 2016 में जहां कुल 6.25 करोड़ MSME थे, वहीं अब इनकी तादाद 48% घटकर 3 करोड़ 25 लाख रह गई है। बता दें, MSME मतलब सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम। बताया गया कि हाल के वर्षों में सरकार ने कैशलेस लेन देन, डॉक्यूमेंटेड सर्विसेज, GST, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, वैश्विक मानक और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई नीतिगत बदलाव किए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के नेशनल चेयरमैन KE रघुनाथन के मुताबिक इन बदलावों ने पारंपरिक उद्यमियों को बड़ा झटका दिया, जिन्हें ऐसे नियमों की आदत नहीं थी। तो दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें। इस पूरे मामले पर जहां उपराष्ट्रपति के अपमान की बात आ रही है, जाट समुदाय के अपमान की बात आ रही है, जहां 146 सांसदों के निलंबन की बात आ रही है और देश में जो आधे MSME जो है वो कम हो गए हैं, इस मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, वीडियो को खूब शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।